एक बार की बात है, हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटी सी प्यारी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था चिन्नी। चिन्नी बहुत चंचल, मेहनती और खुश मिजाज थी। सुबह होते ही वो मीठे सुरों में गाना गाती और पूरे जंगल में उड़ती फिरती। उसी जंगल में एक चालाक कौवा भी रहता था जिसका नाम था कल्लू। शुरुआत में कल्लू बहुत अच्छा दोस्त बनकर चिन्नी के साथ रहने लगा। दोनों साथ साथ दाना चुगते, नदी किनारे घूमते और पेड़ों पर बैठकर बातें करते। चिन्नी को लगता था कि उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया है। एक दिन दोनों खाने की तलाश में जंगल से दूर गांव की तरफ निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक घर के बाहर धूप में सूखती हुई लाल लाल मिर्चें दिखी। मिर्चें एक बड़ी चटाई पर फैली हुई थी। कल्लू की आंखों में शरारत चमकी। उसने कहा, चिन्नी, क्यों ना आज एक मजेदार प्रतियोगिता हो जाए। देखते हैं हम दोनों में कौन ज्यादा मिर्च खा सकता है। चिन्नी हंसकर बोली, ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। तभी कल्लू ने चालाकी से एक शर्त रख दी। लेकिन जो हार जाएगा उसे जीतने वाला खा जाएगा। चिन्नी ये सुनकर हंस पड़ी। उसने सोचा, कल्लू तो मेरा दोस्त है, ये बस मजाक कर रहा होगा। दोनों मिर्च खाने लगे। चिन्नी ईमानदारी से एक एक मिर्च खाती जा रही थी, लेकिन कल्लू बहुत चालाक था। वो एक मिर्च खाता और चुपके से 3 मिर्चें चटाई के नीचे छुपा देता। कुछ देर बाद तीखी मिर्च खाने से चिन्नी की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसका गला जलने लगा और वो घबराकर बोली, बस कल्लू, अब मुझसे और मिर्च नहीं खाई जाएगी, मैं हार मानती हूँ। ये सुनते ही कल्लू जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं जीत गया। अब शर्त के मुताबिक मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चिन्नी ये सुनकर घबरा गई, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ नहीं खोई। वो शांत होकर बोली, ठीक है कल्लू, अगर शर्त यही थी तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे खाने से पहले अपनी चोंच अच्छे से धो लो। तुम तो पूरे दिन कूड़ा कचरा खाते हो, गंदी चोंच से मुझे मत खाना। कल्लू ने सोचा, बात तो सही है। वो तुरंत नदी के पास गया और बोला, अरे नदी, मुझे थोड़ा पानी दो ताकि मैं अपनी चोंच धो सकूं और चिड़िया को खा सकूं। नदी बोली, पानी दूंगी, लेकिन पहले कोई बर्तन लाओ। कल्लू उड़कर कुम्हार के पास पहुंचा। कुम्हार भाई, मुझे एक छोटा प्याला दे दो। कुम्हार बोला, प्याला चाहिए तो पहले मिट्टी लाओ। कल्लू मिट्टी लेने मैदान में पहुंचा। जमीन ने कहा, ऐसे नहीं, मिट्टी खोदने के लिए कुदाल लाओ। अब कौवा लोहार के पास गया। लोहार भाई, मुझे एक कुदाल बना दो। लोहार बोला, कुदाल चाहिए तो पहले आग लाओ। कल्लू अब उड़ता हुआ एक किसान के घर पहुंचा। किसान की पत्नी आंगन में चूल्हे पर खाना बना रही थी। कल्लू बोला, मुझे थोड़ी आग दे दो। आग कैसे ले जाओगे? कल्लू घमंड से बोला। मेरी पीठ पर रख दो। औरत ने जलता हुआ कोयला उसकी पीठ पर रख दिया। जैसे ही आग उसकी पीठ पर पड़ी, उसके काले पंख जलने लगे। कल्लू घबराकर इधर-उधर उड़ने लगा और जोर-जोर से कांव-कांव करने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी चालाकी और लालच उसी पर भारी पड़ गया। कुछ ही देर में कल्लू बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा। उधर चिन्नी दूर पेड़ पर बैठी सब देख रही थी। उसने राहत की सांस ली और बोली, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। इसके बाद चिन्नी समझ गई कि हर मीठी बात करने वाला सच्चा दोस्त नहीं होता। उसने फैसला किया कि आगे से दोस्ती सोच समझकर करेगी। वो खुशी खुशी अपने घोंसले में लौट गई और फिर पहले की तरह गाने लगी। कहानी की सीख, लालच और धोखा हमेशा बुरा परिणाम देते हैं। सच्ची दोस्ती भरोसे और ईमानदारी पर टिकी होती है। प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।